नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले विकास मल्टीक्रॉप यानी कि विकास लाइफ केयर के बारे में, जिसका पहले नाम हमें विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड के नाम से देखने को मिलता था। कंपनी ने अपने बिजनेस को चेंज किया और अपने नाम को चेंज किया, बट सिचुएशन हमें सेम देखने को मिली। कंपनी पहले भी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही थी और एज ऑफ नाउ भी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। बट कंपनी की जो सेगमेंट है, इसके अंदर हमें काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। जिस सेगमेंट के अंदर कंपनी कामकाज कर रही है, फंडामेंटल की बात की जाए तो कोई खासा हमें मजबूत इसके फंडामेंटल देखने को नहीं मिल रहे। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो मिनिमम हिस्सेदारी हमें यहाँ पर प्रमोटर की देखने को मिलती है और मैक्सिमम हिस्सेदारी हमें यहाँ पर पब्लिक की देखने को मिलती है। टोटल गिनती की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 लाख से ऊपर, यहाँ आप कह सकते हैं 6.25 लाख लगभग यहाँ पर शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं, जिनके हक में ये शेयर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर हमें इन दिनों काफी अच्छी तेजी भी बनते हुए देखने को मिली है। हालांकि पिछले 4 साल से स्टॉक हमें एक बड़े कंसोलिडेशन जोन में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हमें 550% तक के रिटर्न बनते हुए देखने को मिल चुके हैं, लो से हाई तक। और एक साल की बात करें तो यहाँ पर 50% के रिटर्न है एंड बीते एक महीने में स्टॉक हमें 24% तेज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी लोग इस चीज़ का हवाला देते हुए देखने को मिलते हैं, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। बट यहाँ पर आपको लॉजिकली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक कंपनी है जो कंटिन्यू बेसिस पर एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसकी वजह से बाजार उसको वैल्यू नहीं दे रही हो और आप अंडर वैल्यूड सोच के ऐसी किसी भी कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हो, तो क्या ये निर्णय सही है आपका या फिर गलत है? इसके बारे में विचार करने की थोड़ी सी आपको आवश्यकता है। और एज ऑफ नाउ हमने इन दिनों देखा जिन कंपनीज के फंडामेंटल कोई खासा ठीक नहीं है, बट उन कंपनीज के अंदर भी हमें काफी अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे जो है एक लॉजिक है और इस कंपनी के पीछे भी एक लॉजिक है। उस लॉजिक के बारे में हम बातचीत करेंगे और जिसके बिहाफ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के अंदर निवेश करने के बाद हमें जो टारगेट है वो कितने लेके चलने चाहिए अगर आप यहां से बाय करते हैं, और जो जोखिम है वो आपको कितना देखने को मिल सकता है अगर स्टॉक के अंदर पिटाई होती है। तो इस चीज को भी आप बिल्कुल से ध्यान में रखने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तो जैसे कि कहा कि कंपनी के जो फंडामेंटल है उनके अंदर कोई भी खासा दम देखने को नहीं मिल रहा है। उससे एक बात यहाँ पर भी जाहिर है, अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल से ना के बराबर देखने को मिल रहा है और इस साल भी कंपनी को खासा प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं है। सेल्स भी यहाँ पर बिल्कुल से कंपनी की नहीं है एंड यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसलिए कंपनी का नहीं है क्योंकि कंपनी की जब सेल्स नहीं बढ़ेंगी तो कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी, अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी तो ईपीएस नहीं बढ़ेंगे और ईपीएस नहीं बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली स्टॉक हमें नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये स्टॉक हमें इन दिनों अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। एंड एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कंपनी के अंदर काफी अच्छे रिटर्न भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 3 सालों के अंदर और 1 साल के अंदर चार्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 20% के सीएजीआर के साथ में बीते 3 सालों में रिटर्न दिए और इस साल 49% के रिटर्न है। लो से कंपनी 550% इंक्रीज कर चुकी है। तो यहाँ पर अब बात आती है उस लॉजिक की जिसके ब्याह पर हम इस कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी हमें एक डेट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, नो डाउट। कंपनी की जो डेब्टर डेज हैं उनके अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिला है। कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं इनके अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिला है। इट मीन्स कंपनी के जो फंडामेंटल है वो आगे चल के हमें और भी अच्छे सुधरते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है कंपनी से रिलेटेड। सेकंड लॉजिक की बात करें या फिर सेकंड प्लस पॉइंट की बात करें जिसके बिहाफ पर एक आम निवेशक इस कंपनी के अंदर निवेश कर सकता है, लेकिन इस चीज का बिल्कुल से ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर पहले से 88% की हिस्सेदारी जो है पब्लिक के हक में है। अब आप इस कंपनी के अंदर कितना निवेश करें, हो सकता है आगे चल के इस कंपनी के अंदर 90% की हिस्सेदारी पब्लिक के हाथ में देखने को मिली, ऑपरेटर आपको ऊपरी स्तरों पर ट्रैप कर दे, तो ऐसे में भी आप फंसते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी के अगर नए कारोबार का ऐलान की बात करें तो इस चीज़ को आपको सबको पता होगा, कंपनी ने एक नई कंपनी के साथ में जो टाई अप किया है यहाँ पर हमें दुबई के अंदर देखने को मिला, जहाँ पर कंपनी ने 50% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है, जो कि एक इंटरटेनमेंट कंपनी देखने को मिलती है और काफ़ी विकसित ये कंपनी है। इस काफ़ी वेल नोन ये कंपनी है जिसके बिहाफ पर इस कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो है वो हमें इन दिनों आते हुए देखने को मिल रहा है। अब इस इन्वेस्टमेंट के जो आउटकम्स हैं वो हमें कब आते हुए देखने को मिलेंगे? इस इन्वेस्टमेंट के जो आउटकम्स हैं वो हमें यहाँ पर Q4 तक आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर हम Q3 की बात करें तो यहाँ पर कोई खासा इम्पैक्ट आते हुए देखने को नहीं मिलेगा।
तो लॉजिक के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा हम टेक्निकल्स के बारे में देख लेते हैं और कंपनी के रिदम के बारे में देख लेते हैं कि इन दिनों स्टॉक हमें कैसी परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम पास्ट की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि स्टॉक के अंदर एक गिरावट आती है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आता है, उसके बाद एक तेजी आती है, अगेन एक कंसोलिडेशन आता है, अगेन एक तेजी आते हुए देखने को मिलती है। तो एज ऑफ नाउ जो ये तेजी का फेज है वो कंपनी पूरा कर चुकी है और अभी के समय पर जो कंसोलिडेशन का फेज है वो अभी के समय पर कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी ने अपनी रेंज भी सेट कर ली है जो कि 6.50 रुपये से लेके ऊपर 7 रुपये की रेंज है। एंड इस रेंज के अंदर स्टॉक हमें बीते 6 से 7 दिनों से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये रेंज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप साल 2021 के पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिला, या आप कह सकते हैं जब ऊपरी स्तरों से स्टॉक फिसला तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनते हुए देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम जब स्टॉक के अंदर हमें एक तरफा तेजी देखने को मिल रही थी और अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा था, हर एक यूट्यूबर इस कंपनी को कवर करते हुए देखने को मिल रहा था और कोई कह रहा था ये स्टॉक हमें 50 पे जाते हुए देखने को मिलेगा, कोई बोलता था यहाँ पर हमें 100 पर जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही स्टॉक के अंदर गिरावट आई सभी के सभी यूट्यूबर यहाँ पर बोरिया बिस्तर पकड़ के चलते बनते हुए देखने को मिले एंड यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ा एक कंसोलिडेशन आते हुए देखने को मिला और एज ऑफ नाउ स्टॉक उसी जगह पर जाते हुए देखने को मिल रहा है जिस जगह पर स्टॉक ने प्रीवियस अपनी सपोर्ट ली थी। और उसके बाद जब स्टॉक के अंदर गिरावट आई तो एक काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली जो कि साल 2020 से लेकर साल 2021 का पीरियड था। एंड साल 2021 में अगेन स्टॉक ने इसी जगह पर रजिस्ट करने की कोशिश की बट 7 रुपये के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन स्टॉक के अंदर गिरावट आई और 3 से 4 महीने इसी जोन के अंदर स्टॉक स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला। लेकिन अगेन यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई की सिचुएशन बनी क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ भी आते हुए देखने को मिली जो कि निगेटिव थी एंड इसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर भी आते हुए देखने को मिला और स्टॉक का लो जो लगते हुए देखने को मिला वो 2.50 रुपये का लो लगते हुए देखने को मिला, या आप कह सकते हैं 2.40 रुपये का लो लगा। एंड उसके बाद स्टॉक ने अगेन यहाँ से कम बैक किया और एज ऑफ नाउ जो ये न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही कि कंपनी ने अपने बिजनेस को चेंज किया है जो कि यूएई में एक कंपनी में 50% की हिस्सेदारी एज ऑफ नाउ कंपनी खरीदते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर 100 करोड़ का निवेश जो है मल्टी लाइफ केयर से होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस जगह पर थोड़ा सा कंपनी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल सकती है और आगे आने वाले दिनों में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो हमें 10 रुपये को टच करते हुए देखने को मिल सकता है अगर ये वाला लेवल रिक्लेम कर लेती है। और ये होगा कब तक? यहाँ पर Q3 के बाद जब Q4 के रिजल्ट आएंगे इस जगह पर कंपनी के जो इम्पैक्ट है वो हमें आते हुए देखने को मिलेंगे, इस डील के जो आउटकम्स हैं वो हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। तो किसी भी कंपनी में फोमो बाइंग से बिल्कुल से बचें। यूट्यूब पर किस तरह का ज्ञान फैलाया जा रहा है उससे बिल्कुल से बचें। आप अपने इन्वेस्टमेंट की सलाह बहुत ही सूझबूझ के साथ मिले, निर्णय सूझबूझ के साथ मिले, क्योंकि आपकी सोच के द्वारा ही ये निर्धारित करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो गेन आएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो में पेन आएगा। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे, आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और ऐसी आपको एनालिसिस पसंद है देखना तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए नेक्स्ट आपको एनालिसिस कौन से स्टॉक के बारे में जाननी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।